Hello students, how are you? Hope all of you are fine and doing your studies well and enjoying at your home too. Today we will learn lesson 5 seeds and seeds. Let's start. तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, टारगेट लर्निंग आउटकम्स, यानी इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। हमें क्या सीखने को मिलेगा, हमें तरह तरह के बीजों के बारे में पता लगेगा, पिक्चर प्लांट के बारे में पता लगेगा, एक बीज की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में सीड की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हमें पता लगेगा। और सीड की जर्नी कैसी होती है, ये कैसे ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल अपनी मौसी की फैमिली जो उनके घर आने वाली थी उनका इंतज़ार कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़, वो उनकी छुट्टियां बिताने के लिए अगले दिन आने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कज़न्स, वह अपने चचेरे भाइयों के साथ जो मस्ती करने वाला था और अच्छा भोजन लेने वाला था उसके बारे में सोच रहा था। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, तभी उसकी मम्मी ने उसे पुकारा, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम। गोपाल सोने से पहले 2 कटोरी चने की दाल भिगोना मत भूलना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, वह उसकी बुआ के घर जा रही थी। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और सुबह को लौटने वाली थी। एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट, जब वह चने को भिगो रहा था गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस मी बी इनफ फॉर 8 पर्सन, कि केवल 2 छोटे कटोरी चना 8 लोगों के लिए पूरा नहीं होगा। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना, इसीलिए उसने 2 और कटोरी चने को भिगो दिया। व्हेन हिज मदर रिटर्न्ड, जब उसकी माताजी अगले दिन वापस आई, शी सा, उन्होंने देखा, दैट द चना वाज ओवरफ्लोइंग, कि चना क्या कर रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था, यानी कि फूल कर कटोरी से बाहर निकल रहा था। फ्रॉम द वेसल, हाउ मच डिड यू सोक, उन्होंने पूछा गोपाल को, तुमने कितना चना भिगोया था। हाउ डिड दैट हैपन, ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ जब उसने चने को बच्चों बाहर निकलते हुए देखा, तो उसने को आश्चर्य हुआ और उसने आश्चर्य से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। यू सोक टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिया। एनीवे इट इज़ गुड, लेकिन ये अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं इनमें से आधे पकाऊंगी और बाकी आधे जो है उनका अंकुरित करूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, मैं इन्हें तुम्हारी आंट को, तुम्हारी बुआ को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, मदर सेड, मम्मी ने गोपाल को कहा कि डॉक्टर ने तुम्हारी आंट को स्प्राउट यानी अंकुरित चीज़ें खाने को कहा है। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन ए वेट क्लॉथ, उसने आधे चने को गीले कपड़े में बांध दिया। एंड हंग दैम इन स्प्राउट, और उसे लटका दिया ताकि वो स्प्राउट या अंकुरित बन जाए। बच्चों अंकुरित क्या होता है, अंकुरन क्या होता है, जब हम इसे भिगो करके गीली जगह पर रख देते हैं, गीली और सूखी जगह पर रख देते हैं, तो उसमें छोटे छोटे प्लांट निकलना शुरू होता है, जर्मिनेशन होना शुरू होता है, तो वाइट वाइट से बाहर धागे से निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स। प्लांट यू सीड, टेक ए क्ले पॉट और ए टिन कैन विथ अ वाइड माउथ, एक चौड़े मुंह वाला टिन का कैन लीजिए या कोई मिट्टी का बर्तन लीजिए। मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, कैन के नीचे की तरफ एक छोटा छेद कीजिए। फिल योर कैन विद सॉयल, उसको मिट्टी से भरिए। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉयल एंड प्रेस देम जेंटली, किसी भी तरह के 4-5 सीड जो एक ही चीज़ की हों, जैसे चने के ले लिए 4-5 सीड, या राजमा के 4-5 सीड ले लिए, या मूंग ले लिया, या धनिया ले लिया, यानी सेम लेने, या मूंग के ही लेने हैं या धनिया के ही, एक ही चीज़ के लेने हैं,
और उनको मिट्टी में दबा दीजिए। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सीसम, कोरिएंडर एट्सेट्रा। अलग अलग ग्रुप्स के बच्चे अलग अलग तरह के सीड जो है ले सकते हैं, जैसे सरसों के दाने ले सकते हैं, मेथी के दाने, तिल ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं। अब आपने उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है नेम ऑफ द सीड, कौन सा सीड आपने लिया है, किस डेट को आपने उसे प्लांट किया। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सोयल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। जब सोयल से कुछ आपको बाहर निकलता हुआ दिखने लगे तब आपको इस टेबल को भरना है। तो इससे रिलेटेड जो है आपको एक वीडियो भी दिखाई जाएगी। बच्चों ये एक सीड है, सीड अपनी स्टोरी बता रहा है। इसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर और इसके जर्मिनेशन के बारे में पता लगेगा और इसकी ट्रैवल के बारे में। एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सॉयल। सीड कैसे ट्रैवल करते हैं।
Plants which hunt. There are plants which trap and eat frogs, insects and even mice. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि शिकार करते हैं फ्रॉग्स का, इंसेक्ट्स का और छोटे छोटे चूहों का। द पिक्चर प्लांट नेपेंथिस इज़ वन सच प्लांट। पिक्चर प्लांट या नेपेंथिस प्लांट एक ऐसा ही प्लांट है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और मेघालय जो इंडिया में है। इसकी जो शेप होती है एक गड्ढे की तरह होती है और इसका मुंह जो है एक पत्ती से कवर होता है। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। प्लांट की एक स्पेशल स्मेल होती है जो इसको कीट मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब कोई भी कीट मकोड़ा इनकी तरफ आता है, प्लांट के मुंह पर बैठता है, तो इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो उससे फिसलकर नीचे की तरफ चला जाता है और पत्ती ऊपर से बंद हो जाती है। इट गेट्स ट्रैप्ड, ये शिकार में फंस जाता है, एंड कैन नॉट गेट आउट, और उस जाल से बाहर नहीं आ पाता, ऊपर की तरफ नहीं आ पाता। व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट, कितना चालाकीपूर्ण तरीका है शिकार करने का। वांडरिंग सीड्स, अब हम जानेंगे सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं। आपको पता है प्लांट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, उनके नए नए फ्रूट्स आते हैं, नए सीड्स आते हैं। तो ये सब कैसे होता है? प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। एक बार वो उग जाते हैं तो उसी जगह पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके बीज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वे बहुत दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी ऑन फ्लाइंग सीड। पिक्चर 1 को देखिए बच्चों, पिक्चर 1 जो है, पिक्चर 1 में जो है आपको कॉटन सीड की तरह दिखाए गए हैं। कॉटन सीड जो है उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, या फ्रूट बस्ट हो जाता है, उससे वो हवा में उड़ जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने ऐसा कोई सीड देखा है जो कि उड़ सकता है? बच्चों जो बहुत कई बार आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, कुछ रुई रुई सी उड़ती है तो उसके बीच में एक काला सा स्पॉट या दाना सा होता है, वो सीड होता है बेटा उसका। जब उसका फ्रूट बस्ट होता है, फटता है गर्मी में पककर, तो उससे वो रुई रुई और सीड जो है वो ट्रेवल कर जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में से क्या कहते हैं? लुक एट योर सीड कलेक्शन, अगर आपकी कोई सीड कलेक्शन है तो उसको देखिए। गेस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, और गेस कीजिए कि उनमें से कितने जो हैं ट्रैवल करते हैं उड़ के। लुक एट पिक्चर 2, अब पिक्चर 2 को देखिए। यहाँ पे आपको बेटा एक एनिमल दिखाई दे रहा है, उसके शीट पर, फर्श पर, बालों पर कुछ सीड लगे हुए हैं और सीड दिखाई दे रहे हैं जिन पर कुछ कांटे से निकले हुए हैं। ये कांटे जो होते हैं हुक्स टाइप होते हैं जो फरों पर, बालों पर या कपड़ों पर चिपक जाते हैं। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड जो है उड़ नहीं सकते, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लॉथ। ये या तो एनिमल्स के बालों पर या हमारे क्लॉथ के द्वारा चिपक जाते हैं और ट्रेवल करते हैं। इन दिस वे इट गेट्स ए फ्री राइड, इनको एक फ्री राइड मिलती है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, क्या इस सीड से आपको कोई नया आइडिया आया? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया कैसा आया? आइए इस बारे में हम जानते हैं। Look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. देखिए स्क्विरल जो है बीज को खाती है और जब अपने सीड से वेस्ट बाहर निकालती है तो सीड निकल जाता है। फ्रूट्स खाती है, फ्रूट्स के सीड वहाँ निकल जाते हैं। पक्षी जो होते हैं वो फ्रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनके सीड्स को, वो फ्रूट्स को खाते हैं और अपने वेस्ट के द्वारा या उन सीड्स को दूसरी जगह पर उड़ के पहुँचा देते हैं। कोकोनट ट्री कहाँ पे लगता है? सी बीचेस पर। कोकोनट जो है खुद एक सीड होता है, वो टूट के नीचे गिरता है पानी में और समुद्र के पानी से तैरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। तो डिफरेंट वेज हमारे हो गए डिस्पर्सिंग के। फर्स्ट
किससे हो गया? एयर से या विंड से, वाटर से, ठीक है, और हमारे क्लोथ से, फर्श से। ये सब हमारे क्या हो गए? डिफरेंट वेज हो गए सीड डिस्पर्सल के। अब हम जानते हैं जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो का निर्माण कैसे किया था। दिस हैपन्ड इन 1948। ये 1948 की एक घटना है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग प्यारे से कुत्ते के साथ वॉक से वापस आए। He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि उनके सभी कपड़ों पर और कुत्ते के बालों पर कुछ बीज चिपके हुए थे। He wondered, उनको आश्चर्य हुआ कि ये उनके कपड़ों पर और कुत्ते के बालों पर कैसे चिपके। So he observed these seeds under a microscope. वो एक वैज्ञानिक थे, उनके पास माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको सीड्स को माइक्रोस्कोप से देखता हूँ, शायद मुझे कुछ पता लग जाए। ही saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. उन्होंने देखा कि सीड्स की छोटी छोटी हुक्स थी जो उनके कपड़ों पर और कुत्ते के बालों पर चिपक गई थी। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इन्हीं हुक्स को देखकर मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया, विचार आया। ही मेड ए मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उसी तरह की छोटी छोटी हुक्स के द्वारा उसने एक कपड़ा बनाया, एक मटेरियल बनाया जो कि आपस में चिपक सके। वेलक्रो इज़ यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। आज वेलक्रो काफ़ी चीज़ों को जोड़ने के काम आती है, जैसे क्लॉथ्स, कपड़ों को, आपकी किट्स जो होती हैं उसके अंदर, आपके शूज़ आप बंद करते हो वेलक्रो के द्वारा, बैग्स में लगी होती है, बेल्ट्स में और भी कई चीज़ों में लगी होती है। व्हाट ए वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। और उनको नेचर से कितनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने वेलक्रो का निर्माण किया। अब बच्चों, हम जानते हैं जो हम ये डिफरेंट सीड्स जो हैं या डिफरेंट चीज़ें हम खाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे इंडिया में बनी है, लेकिन ये अलग अलग देशों से आई है। कुछ हमारे इंडिया की है, कुछ बाहर की है। कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। हु केम फ्रॉम वेयर। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स आल्सो इन योर लिस्ट। यस, वी आल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम भी कई बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन। अपने बगीचे में उगाने के लिए हम जो हमें सुंदर या यूजफुल लगते हैं सीड्स या प्लांट्स, उन्हें हम ले जाते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। और बाद में ये सीड्स जो हैं अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। और कई साल गुजरने के बाद लोगों को ये याद नहीं रहता कि ये प्लांट मूलतः यहाँ के नहीं हैं, बल्कि कहीं और से लाए गए हैं। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिल्लीज केम टू अवर कंट्री। क्या तुम्हें पता है हरी मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई थी। दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका से जो व्यापारी आए थे अपने साथ लाए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिल्लीज। आज हम चिल्लीज के बिना अपने फूड की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इस पोइम के द्वारा हम जानेंगे बच्चों कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। डिड यू नो दिस फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो। साउथ अमेरिका बहुत साल पहले केम ए टमाटो। वहाँ से क्या आया हमारे इंडिया में, एक टमाटर आया, एक पोटैटो आलू आया और ग्रीन चिलीज़ आई। यानी कि टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिलीज़ हमें कहाँ से मिली, साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड आल्सो ए पी। पी यानी मटर और कैबेज पत्ता गोभी, ये कहाँ से मिली हमें, यूरोप से। फ्रॉम अफ्रीका केम ए कॉफ़ी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी। और अफ्रीका से हमारे इंडिया में क्या आया, कॉफ़ी और भिंडी। पसंद है ना सबको। अब मैंगो सेंग कम इन। एक आम जो है वो कहता है कम इन आ जाओ। एंड ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड द स्किन। और ऑरेंज जो है अपने स्किन के नीचे से मुस्कुराता है, वेलकम टू इंडिया, इंडिया में आइए। यानी ये दोनों हमारे कहाँ से हैं, इंडिया से। अब बनाना सेड
द मेथी एंड स्पिनिच, ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड। ये सब चीज़ें कहाँ की है? हमारे इंडिया की है। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनच यानी पालक, ब्रिंजल बैंगन, रेडिश, रेडिश क्या होती है? मूली। ये सब हमारे इंडिया से है। डू यू नो दिस? क्या आपको ये पता था? नहीं पता था ना बच्चों? अब आपको पता लगा ना, कुछ चीज़ें हमारे इंडिया की है, कुछ बाहर की है। तो सीड जो होते हैं बहुत ही रोमांचक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस लेसन से क्या जाना? हमने पिक्चर प्लांट के बारे में जाना, सीड्स के बारे में जाना, हाउ दे ट्रैवल उसके बारे में जाना, हमने वेलक्रो की स्टोरी जानी। ठीक है, ये सब हमने किस में जाना? इस लेसन में जाना। आशा है आपको ये पसंद आया होगा और आप घर पर सभी एंजॉय कर रहे होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए शिरजा एजुकेटर्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। हैव ए नाइस डे।